आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, हर नया दिन जीवन में बदलाव लाने का बेहतरीन अवसर है। दोबारा से सुविचार सुनिए, हर नया दिन जीवन में बदलाव लाने का बेहतरीन अवसर है। तो बेटा इसका अर्थ यही हुआ कि अगर हम हर दिन कुछ नया सोचे, कुछ सकारात्मक सोचे तो हमारे जीवन में बदलाव जरूर होगा। तो बेटा हमें हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफल हो और हमारा जीवन भी अच्छा हो। तो आज बेटा अपना वसंत भाग 3 में पाठ 11 पढ़ेंगे और इसका जो शीर्षक है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक है प्रदीप तिवारी। तो पाठ शुरू करने से पहले बेटा मैं कुछ पूछना चाहती हूँ या बताती हूँ कि जैसे आपने जब आप टीवी वगैरह देखते हो, मूवी वगैरह देखते हो, तो हम सभी के पेरेंट्स या हम भी अपने बच्चों को ये कहते हैं कि क्यों टाइम पास कर रहे हो, अपनी पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। तो ऐसा हर कोई पेरेंट्स कहता है, हर कोई यही सोचता है कि हमारा बच्चा पढ़े। लेकिन आज हमारा जो पाठ है वो सिनेमा के ऊपर ही है। तो आज मैं आपको सिनेमा के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले बेटा, जब बहुत ही पहले का समय था, उस समय क्या होता था कि जो मूवीज वगैरह बनती थी या फिल्म वगैरह बनती थी, वो बहुत छोटी छोटी बनती थी। छोटी छोटी का मतलब है कि कोई 5 मिनट की, कोई 10 मिनट की या 15 मिनट की ऐसे बनती थी। लेकिन जब हमारी एक फिल्म आई, हमारे भारतीय फिल्म आई राजा हरिश्चंद्र, जो सबसे पहली फिल्म थी, मूक फिल्म थी, क्योंकि उस समय फिल्म मूक फिल्म ही हुआ करती थी। और तो उस समय उसके बाद जो हमारे राजा हरिश्चंद्र वाली फिल्म बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी फिल्में बननी शुरू हो गई। तो बेटा आज हमारी जो चैप्टर में जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो इसमें हमारी एक जो पोस्टर में आप देख रहे हो, आलम आरा, ये हमारी सवाक फिल्म थी। सवाक का अर्थ होता है सह का अर्थ साथ और वाक का अर्थ होता है वाणी। तो एक वाणी के साथ जो आलम आरा फिल्म थी, वो हमारी एक बोलती फिल्म थी। और इसके बनाने वाले, इसके निर्माता कौन थे? अर्देशियर एम ईरानी। कौन थे? अर्देशियर एम ईरानी। तो बेटा इन्होंने ये फिल्म बनाई और इन्होंने जो ये फिल्म बनाई थी और इस फिल्म की जो प्रेरणा, इन्होंने बनाने की जो प्रेरणा मिली थी, वो कहाँ से मिली थी? एक हॉलीवुड फिल्म थी, शोबोट। ठीक है, तो ये उन्होंने देखी और ये जो शोबोट फिल्म बनी थी 1929 में बनी थी, और जो ये आलम आरा फिल्म बनी थी हमारी 14 मार्च 1931 में। और जो राजा हरिश्चंद्र वाली फिल्म बनी थी वो 1913 में बनाई गई थी। उस समय मूक फिल्में ही बनती थी, मतलब एक्टिंग वगैरह होती थी और कोई भी कैसे भी उसमें वाणी या आवाज नहीं सुनाई देती थी। हीरो या हीरोइन की जो भी था उसमें पात्र जो भी उसमें भाग लेते थे, उनकी कोई आवाज नहीं आती थी। ठीक है, वो एक्टिंग के द्वारा ही ऐसे एक्टिंग करते थे कि लोगों को, देखने वाले लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन जब 14 मार्च जब एम ईरानी ने एक हॉलीवुड फिल्म शोबोट जो 1929 में बनाई गई थी, उनसे ये प्रेरणा मिली थी कि उन्होंने एक बोलती फिल्म का निर्माण किया या बोलती फिल्म बनाई, जो कि 14 मार्च 1931 में बनाई गई थी। और उन्होंने ये फिल्म अपने एक पारसी रंगमंच जो नाटक था उनका, किनका? अर्देशियर एम ईरानी का, जो बहुत ही लोकप्रिय था, उनसे उनकी पटकथा लिखी, उनसे ही कहानी लिखी, उनसे ही वो फिल्म बनाई गई थी। और उस नाटक का नाम था आलम आरा ही। ठीक है, और ये फिल्म बेटा, इस फिल्म में पोस्टर में कुछ लिखे हुए थे। देखिए उस फिल्म में पोस्टर में क्या लिखा हुआ था कि वे सभी सजीव हैं, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं,
उनको बोलते बातें करते देखो। ये सब कहाँ लिखा हुआ था? उस फिल्म के पोस्टर पर लिखा हुआ था। और कोई भी फिल्म जब भी हिट होती है या जब भी फेमस होती है, जब या तो उसका जो डायलॉग वगैरह होता है उससे फेमस होती है या कोई सॉन्ग से फेमस होती है, इस तरह से कोई भी फिल्म होती है तो वो तभी हिट होती है उसके डायलॉग या उनके सॉन्ग वगैरह से, ठीक है। लेकिन बेटा जब पहले जो फिल्म थी, जो बहुत पहले जो फिल्म बनाई जाती थी, वहां कोई उसमें कोई संवाद नहीं होता था। संवाद मतलब कोई आचार विचार नहीं होता था, आपस में बोलचाल नहीं होती थी इस तरह से, नहीं उसमें गीतकार होता था, नहीं नृत्यकार होता था। लेकिन जो हमारी आलम आरा फिल्म है उसमें हमें तीनों को एक साथ देखा गया है कि संवाद भी, गीतकार भी और नृत्यकार भी, तीनों को हमने इस फिल्म में सबसे पहले देखा गया है। और यहाँ से हमारा एक नया युग भी शुरू होता है। वो युग कौन सा होता है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा नया युग एक नए युग की शुरुआत होती है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इससे पहले जितनी भी मूक मूवी होती थी, बहुत सारी मूक मूवी बनी थी। जब ये आलम आरा फिल्म भी बनाई गई थी उस समय भी बहुत सारी मूवी बनी थी, मूक मूवी बनी थी जो अलग अलग भाषाओं में बनी हुई थी। लेकिन जो पहली मूवी थी आलम आरा, एक बोलती मूवी थी, तो ये बहुत ही फेमस रही, बहुत ही हिट हुई है बेटा। एक तो इसमें क्या है कि जब उस समय क्या है कि कोई इतनी तकनीकी नहीं थी कि को बनाने में, कि इसमें जो संगीतकार होता था वो सिर्फ किसका लेता था? वाद्य, तबला या हारमोनियम या वायलिन के सारे अपना खुद क्या है कि संगीत गाता था या गाना गाता था। अब तो जैसे क्या है कि जो हीरो और हीरोइन होती है वो सिर्फ एक्शन करती है, उस गाने वाला कोई और होता है। लेकिन उस समय गाने वाले खुद हीरो ही होते थे, जो जिसको हम लाइव कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उस समय सब कुछ हीरो ही अपने आप करता था। तो बेटा ये तो जो फर्स्ट हमारा गायक था उस समय, जो हमारे आलम आरा में जो फर्स्ट गायक बना था वो WM खान था। कौन था? WM खान। और उनका ये गाना इस फिल्म में जो सबसे पहला गाना बनाया गया था। और ये भी बता देती हूँ इस फिल्म में जो गाने लिए गए थे वो यूं के यूं, जो उनका आलम आरा एक नाटक था, पारसी नाटक, जो कि उनमें से जो के तो एम ईरानी ने ऐसे के ऐसे उसमें ऐड कर दिए थे, ठीक है बेटा। तो इसका जो पहला गाना था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। क्या था उनका पहला गाना? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। और बेटा जब इस फिल्म को बनाया गया था तो ये रात के समय इसकी शूटिंग की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि दिन में जो जैसे कि मूक फिल्में तो बनती थी, लेकिन अगर इसको बनाते तो जैसे कि कोई भी बाइक वगैरह है या कोई भी चीज, किसी की भी आवाज आ सकती थी, तो इसलिए इस फिल्म की शूटिंग रात के समय हुई थी 1 से 4 बजे तक। और इससे क्या है कि क्या क्या उनको सबसे पहले क्योंकि इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो उनका जो स्टूडियो होता था जब शूटिंग करते थे उसमें ऐसा कोई उनका जो ऐसी वो नहीं थी तकनीकी कि वो जो आवाज अंदर की अंदर रहे और बाहर की बाहर रहे। लेकिन अब ऐसी तकनीकी है कि बाहर की अंदर की आवाज अंदर ही रहती है और बाहर की बाहर रहती है, अंदर नहीं आती है। तो वहां उस समय रात के समय उन्होंने एक जो दिन में जो सूरज की रोशनी होती है उस लाइट का भी प्रबंध किया। कहने का अर्थ है कि जो आर्टिफिशियल लाइट का भी प्रयोग किया गया, ठीक है, या कृत्रिम प्रकाश, ठीक है। तो ये जो सब था ये एक तरह से आगे हमारे जो भविष्य में कई ऐसे स्टार और तकनीशियन भी दिए गए इस फिल्म के द्वारा जो अभी तक हमारे फिल्म उद्योग में प्रयोग में आ रहे हैं। एक बेटा हमारा जो ये अर्देशियर एम ईरानी है, ये बहुत ही अच्छे निर्माता रहे हैं। इन्होंने कम से कम 150 से अधिक तो मूक फिल्में बनाई है और 100 सवाक फिल्म बनाई है। तो इनके जो नायक और नायिका है इस फिल्म में जो किरदार है वो देखिए। सबसे पहले जो नायिका है जुबेदा। कौन है नायिका? जुबेदा। और नायक है विट्ठल। जो हीरो है हमारा वो कौन है? विट्ठल। जुबेदा है वो
उर्दू भाषा अच्छे से जानती है, लेकिन जो विट्ठल है वो मराठी भाषा को अच्छे से जानता था, उर्दू को बहुत ही कम जानता था। उसे उर्दू बोलने में बहुत ही तकलीफ भी होती थी। और क्या हुआ कि जैसे वो विट्ठल था, जो नायक था, वो उर्दू नहीं बोल पा रहा था, तो उसके बदले में दूसरा नायक चुना गया, महबूब। लेकिन विट्ठल ने इस अपना हक जीतने के लिए मुकदमा चलाया, और उनका जो मुकदमा था, जो सबसे प्रसिद्ध उस समय वकील थे, कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री भी रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय बहुत ही फेमस वकील थे। उन्होंने विट्ठल का मुकदमा अपने हाथ में लिया और उनको जिताया। तो फिर बाद में क्या है कि विट्ठल ही उस फिल्म के नायक बने। और ये जो फिल्म और काफी समय तक विट्ठल भी एक अच्छे नायक रहे। मराठी और हिंदी फिल्म में उन्होंने स्टंट मैन के रूप में भी काम किया और एक हीरो के रूप में भी काम किया। दूसरे इसमें और भी पात्र थे, जैसे सोहराब, मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म को एक भड़कीली फैंटेसी फिल्म का नाम करार दिया गया। ठीक है। और ये एक फैंटेसी फिल्म इसलिए दी गई क्योंकि जैसे कि एक हीरो किसी को बचाता है, इस तरह से इसमें इस फिल्म में था। तो बेटा एक दूसरा इसमें, और इसकी जो भाषा थी, हिंदुस्तानी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? हिंदुस्तानी भाषा थी। हिंदुस्तानी मतलब वो हिंदी और उर्दू को मिक्स किया हुआ था इसमें। ठीक है बेटा। और आगे हमारा ये जब फिल्म हमारी बनी थी, 4 महीने तक मेहनत से फिल्म बनाई गई थी, 4 महीने। और ये हमारी कम से कम 10,000 फुट लंबी थी। कितनी थी? 10,000 फुट लंबी थी। और इस फिल्म को बनाने में 4 महीने लगे थे। और ये मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 8 सप्ताह तक लगी हुई थी। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 8 सप्ताह तक लगी हुई थी। हाउसफुल था। और उस समय एकदम जब ऐसे फिल्म को देखा जाए, क्योंकि पहले लोग मूवी ही देखकर अपना मनोरंजन करते थे, लेकिन जब एकदम से जब ऐसे सवाक फिल्म देखी जाए तो उस समय इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि पुलिस का भी प्रबंध किया गया। तो कम से कम 8 सप्ताह तक ये फिल्म चली, बहुत ही हिट हुई थी ये। तो दूसरा इसमें बेटा, ये जो फिल्म बनाई गई थी, पहले ये फिल्म बनती थी किस के आधार पर? पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं, मतलब इनके विषय को लेकर ये बनाई जाती थी। बाद में एक सामाजिक फिल्म बनी, धीरे धीरे एक सामाजिक फिल्म बनी। जो सामाजिक फिल्म थी वो खुदा की शान। उसमें क्या था कि ये जो फिल्म बनी गई थी उस समय क्या है कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश का शासन था। और ब्रिटिश की इतनी सारी जो प्रताड़ना थी वो लोगों को सहन करनी पड़ी। और इसमें एक व्यक्ति ने जो किरदार था, उसमें गांधी का किरदार निभाया गया था इसमें। ठीक है बेटा। दूसरा हमारा है, धीरे धीरे इसमें बदलाव आने लगा। तो एक हमारी जो माधुरी फिल्म भी हुई थी, जिसकी नायिका थी सुलोचना। और उसकी नायिका को देखकर सबने अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों को ये सब सीखने को भी मिला। सभी लोग सोचते हैं कि हम भी एक हीरो की तरह बने। तो इसमें हमें मतलब एक प्रेरणा मिली है हर तरह से। और दूसरा इसमें बेटा, जो हमारे जब इस फिल्म को पूरे 25 वर्ष पूरे हो गए थे 1956 में, तो उस समय जब अर्देशियर एम ईरानी को सम्मानित किया गया था, और जब इनको सम्मानित किया गया था, और इनको भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता भी कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया। लेकिन उसके बदले में उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने जो मेरे पास था मैंने अपने देश के लिए ही योगदान दिया है। कहने का अर्थ उनका यही था कि मैं अपने देश को आगे प्रगति के पथ पर ले जाना चाहता हूँ। तो बेटा हमारे ये जो फिल्म है हमारे एक भारत में ही प्रसिद्ध हुई है, बल्कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया तक भी ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुई है। ठीक है बेटा। और अब क्या है कि आप
थोड़ा चेंज हो गया है, तकनीकी हमारी चेंज हो गई है। अब तो सब कुछ हमें आसानी से मिल जाता है। अब पढ़े लिखे हीरोइन भी होते हैं, क्योंकि वो अच्छे से डायलॉग वगैरह समझकर बोल सके और साथ में अपना जो एक्शन है वो भी कर सके। तो ये था बेटा हमारा पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और आप इसको अच्छे से पढ़िए और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छा पाठ है, पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट भी आएगा। धन्यवाद।